एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट तो सीख लिया, आप में से कई लोगों को फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आप डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सच बताऊं, दिल से अच्छा लगता है आप लोग की सक्सेस, कंसिस्टेंसी देखकर। ऑलवेज रिमेंबर एक चीज, फेल्ड अटेम्प्ट्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग समथिंग बिग, सो डोंट गिव अप सो इजीली। काफी सारे क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट्स जल्दी चाहिए होता है, हमारे पास डेडलाइंस होती हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगी, सीक्रेट जो कि आपको काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, आपका काफी सारा टाइम सेव करेगा। आप अपना टाइम रिपीटेटिव टास्क ना करके कुछ नया सीखने में स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो पीस ऑफ कोड पूरा आपको पता है कि आपके पास नॉलेज है उस चीज का, तो बार बार पूरा स्क्रैच से उसमें 1 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 2 दिन क्यों लगाना। तो आज मैं आपके साथ एक टूल शेयर करूंगी जो कि स्मार्ट डेवलपर्स यूज करते हैं, और उसके थ्रू आप अपना डिजाइन क्रिएट करिए, डिस्कस करके इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद उस डिजाइन की हेल्प से जो बेसिक एक कोड होता है, कोड बेस होता है, वो आपके लिए जनरेट हो जाएगा। आपके पास नॉलेज तो है ही सारा, कैसे एप्लीकेशन बनाया जाता है। कुछ अगर उसमें एरर्स आते हैं वो खुद से आप फिक्स कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं चीज़ें, और इन्हेंसमेंट्स ऐड करने हैं, फीचर्स ऐड करने हैं, आप वो सब भी कर सकते हैं। तो जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख पा रहे होंगे। जैसे किसी भी डोमेन की हम बात करें, रिएक्ट की बात करें, एंड्रॉइड की बात करें, सारे डोमेन में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, राइट। छोटे छोटे टाइम पे रिलीज आ रहे होते हैं, नए कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ डेप्रिकेट हो रहा होता है। तो खुद को अप टू डेट रखने के लिए हमारे पास टाइम भी तो होना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो चीजें आती हैं उसे हम ऑटोमेट करें, टास्क को रिपीट नहीं करें। मतलब आप जैसे आईटी इंडस्ट्री में आएंगे, चीजें सीखेंगे, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। लैपटॉप में चलते हैं, मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से आप इस टूल की मदद से अपने नॉलेज को भी यूज करेंगे, अपना टाइम भी सेव करेंगे और खुद को एक बेटर डेवलपर बना पाएंगे। द टूल इज धीवाइज। काश मेरे टाइम पे भी ऐसे टूल्स होते तो काफ़ी ईजी लाइफ हो जाती। डेवलपर प्रोडक्टिविटी सॉल्व्ड, यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग दिस टूल। और इसमें आप अपना डिज़ाइन जो है वो प्रिपेयर करें, या फिर आपको पूरा एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया हुआ है इनकी वेबसाइट पे, उसको आप डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये पूरी वेबसाइट है, कोड दैट डेवलपर्स लव। काफ़ी सारे इनके फीडबैक और सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है यहाँ पर। इम्पोर्ट योर ऐप डिज़ाइन इनटू धीवाइज। तो आप फिग्मा पे अगर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर किसी भी टूल से आप लाना चाहें अपने डिज़ाइन को, यहाँ पर यू कैन डू दैट। एंड उस डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करना, ये इनका काम है। टर्न डिज़ाइन इनटू फ्रंट एंड कोड एंड कस्टमाइज देम। अलॉट मेनी ऑप्शंस आर देयर। कनेक्ट योर एप्लीकेशन टू योर डेटा सोर्सेज फास्टर देन एवर ओन योर क्रिएशन। अलॉट मेनी फीचर। तो लेट्स डू वन चीज़ कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास। You can either create Flutter apps, iOS के लिए Node.js, React, Android. So let's go here, Android. Build app faster and better with Hewise Android Builder. So very first thing what I will do is I have already created an account. यहाँ पे इनका सैम्पल सा एक डेमो भी है जो इन्होंने दिया हुआ है। If you are going to create a new Android application, so खुद से ट्राई करके देखते हैं, मज़ा आएगा, राइट। So I'll sign in first और देखते हैं कैसा ये टूल वर्क करता है, if I am able to create application or not with this web, backend, mobile. So let's create a new application or we can create from templates as well. इनके पास काफ़ी सारे templates अवेलेबल हैं, राइट, अलग अलग डोमेन के लिए। लाइक अगर आप कुछ ब्लॉग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ई कॉमर्स, म्यूज़िक प्लेयर, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, राइट। डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप कोई सा भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए लेट्स यूज़ दिस वन वाली ब्लॉग एप्लीकेशन, देखते हैं कैसा चलता है। तो आई वॉन्ट टू यूज़ दिस टेम्पलेट एंड इसको मैं टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड एंड इसको नाम दे देते हैं ब्लॉग एप्लीकेशन। ओके, ब्लॉग एप्लीकेशन एंड लेट्स क्रिएट द ऐप एंड सी हाउ इट गोज। ओके, सो एप्लीकेशन एडिड सक्सेसफुली, वाओ, कांग्रेचुलेशन, वी हैव ऑटो आइडेंटिफाई यूआई कंपोनेंट्स एंड ऑटो सेटअप एक्शंस इन योर एप्लीकेशन। तो ये मुझे बता रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं कि इतने यूआई कंपोनेंट हैं। सर्च व्यू यूज़ हुआ है, रिसाइकलर व्यू यूज़ हुआ है, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू 52 है, टेक्स्ट व्यू 143 है। ये पूरा डिटेल दिया गया है कि ये व्यूज़ आपके ऐप में यूज़ हो रहे हैं, और ये ऑटो सेटअप एक्शंस यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं कि क्या क्या एक्शन इन्होंने सेटअप किया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, एंड स्प्लैश स्क्रीन, सो दे आर आस्किंग कि स्प्लैश स्क्रीन के बाद कौन सी स्क्रीन मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ओपन हो, राइट। तो स्प्लैश के बाद आई प्रेफर कि साइन अप ओपन हो। ओके, एंड उसके बाद और सारी चीज़ें।
Or if let's say I want to skip this sign and sign up process, then I can choose the main activity as well to be the first activity. I think interest will be important because we'll get to know कि यूज़र का इंटरेस्ट क्या है, कौन से ब्लॉग्स उन्हें चाहिए अपने फीड में, राइट. तो इंटरेस्ट एक्टिविटी हम शो कर सकते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट. बट यूज़र का डेटा लेने के लिए साइन अप साइन इन इज़ अ गुड आइडिया. सो आई विल सबमिट दिस एंड ये सारी चीज़ें हैं, पूरा डिटेल है आपके पास. दिस इज़ योर स्प्लैश स्क्रीन. उसके बाद और सारे स्क्रीन्स यहाँ पर हैं, बट लाइक स्प्लैश के बाद डायरेक्टली मैं जब कर रही हूँ इंटरेस्ट पर. सो आई एम होपिंग कि साइन अप साइन इन का कहीं यूज़ नहीं हो रहा होगा, राइट. ऑल राइट, लुक्स गुड टू मी. सो व्हाट आई विल डू नाउ, दे आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ कॉशन एरर समथिंग. तो इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एनआर स्टूडियो में एंड उसके बाद हम चीज़ें फिक्स करेंगे. सो इसमें नेमिंग का कुछ इशू है. उन्होंने ऐसे नेम्स दिए हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं और हमें पता है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड स्पेस ही अलाउड होता है. सो इस एक्सएमएल में कुछ चीज़ें हैं तो हम वो फिक्स कर लेंगे. एक बार एनआर स्टूडियो में चलते हैं. ओके, कोड भी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं. बिल्ड ऐप अगर आप करते हैं तो वो भी हो जाएगा. सो दे आर आस्किंग कि सिर्फ आपको UI का कोड चाहिए या फिर एवरीथिंग, लाइक पूरा कोड. तो मुझे पूरा कोड चाहिए. एंड इसके बाद ये पूरा बिल्ड हो रहा है एप्लीकेशन. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि SDK वर्जन क्या यूज़ हुआ है, लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज़ हुई हैं. सो रेट्रोफिट जो हमने सीखा था 30 days ऑफ ऐप डेव में भी, API कॉल के लिए, ग्लाइड इमेज के लिए, आप लोगों ने काफ़ी सारे इनमें से यूज़ किए हैं. ये दो तो हमने पढ़े ही हैं, राइट. इसके अलावा और पूरा पैकेज स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है और ये सारे प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं, जनरेट की जा रही हैं चीज़ों को. और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो कोड पूरा बनेगा उसे हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ले जाएं. ओके, इट्स वेरी सिंपल. 2-3 तरीके हैं इसको करने के लिए. आप ये पूरा बिल्ड हो जाए उसके बाद ये खुद ही स्क्रीन पे समझा रहे होंगे कि इस तरीके से आप अपना कोड जो है इंपोर्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर. एक तो ऑप्शन है प्लगइन का, एक इनका खुद का प्लगइन है जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं. अदरवाइज पूरे कोड को डाउनलोड करके भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं. दोनों तरीके सिंपल हैं, आसान है. नाउ इफ़ यू सी मेरे पास कुछ एक्सटेंशन है जो कि ब्लॉक कर रहे हैं मुझे कोड को देखने के लिए, बट आई नो दैट इट्स कम्प्लीटली सेफ. तो लेट्स प्रोसीड. एंड ये पूरा मेरा कोड है. ये देखिए आप, ऐप डायरेक्टरी है, ऐप के अंदर सोर्स डायरेक्टरी है, जो बिल्कुल हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्लो होता है, सब कुछ वैसा ही एज इट इज़ ही है. एंड नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि मुझे ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ले जाना है, राइट. फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे और चीज़ें जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. व्हिप्स, नॉट ऑल ऐप्स. प्रोडक्ट फ्लेवर्स एंड यहाँ पे API इंटीग्रेशन, काफ़ी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं. कोड व्यू हमने अभी जस्ट देखा. और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास 2 ऑप्शन है. लाइक 1 by 1 ऑब्वियसली हम फाइल कॉपी करके नहीं ले जा सकते, दैट्स सो टाइम कंज्यूमिंग. यहाँ पे आप देखो डाउनलोड का भी ऑप्शन है, राइट. अब यहाँ पे आपके पास एक इंटरफेस आया है जिसमें ये डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरीके से आप सिंक कर सकते हो प्रोजेक्ट को, ठीक है. तो सिंक द ऐप कोड इन योर IDE. हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन, राइट. तो ये एप्लीकेशन टोकन है, एक इनका खुद का प्लगइन है एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए, हम वो यूज़ करेंगे और उसमें जस्ट ये कोड हमें डालना होगा तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खुद ब खुद खुल जाएगा, ठीक है. और दूसरा तरीका है, पूरा ये प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लो आप और उसके बाद अपने स्टूडियो में इंपोर्ट कर लो, ठीक है. ये भी बहुत आसान तरीका है. जिस तरीके से आप लेट्स से गिटहब से कुछ प्रोजेक्ट क्लोन करते हैं, अपने मशीन में लाते हैं, लोकल मशीन में, उसके बाद खोलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो मैं फ़िलहाल के लिए ट्राई करूँगी इनका प्लगइन, देखते हैं कैसा चलता है इनका प्लगइन, राइट. तो लेट्स ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड आई थिंक इनका प्लगइन इज़ इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम, इन माई एंड्रॉयड स्टूडियो. सो व्हाट आई विल डू इज़, प्लगइन्स में आप जाइए और इनका जो प्लगइन है वो सर्च करिए, ठीक है. प्लगइन का नेम क्या है? सो प्लगइन नेम इज़ धीवाइज ओनली. तो प्लगइन्स में जाएंगे हम, धीवाइज सर्च करते हैं तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे. मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है. इसके बाद प्रोजेक्ट्स में हम जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, ठीक है. और यहाँ पर और मे बी लेट्स से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई भी ओपन करती हूँ. एंड उसके बाद व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हम फाइल्स में जाकर 1 सेकेंड, फाइल ओपन. एंड ओपन के बाद आई थिंक मुझे एक ऑप्शन मिलना चाहिए दैट इम्पोर्ट यूजिंग दिस एक्सटेंशन और समथिंग लाइक दैट. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ओपन, ओके, न्यू प्रोजेक्ट, इफ़ यू क्लिक ऑन फाइल देन न्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट यू कैन इम्पोर्ट फ्रॉम धीवाइज, न्यू प्रोजेक्ट, इम्पोर्ट प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन है. उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है इम्पोर्ट फ्रॉम धीवाइज. तो इस पर आप क्लिक करोगे तो बस आपको ये टोकन डालना है और टोकन हमारे पास अवेलेबल है, कॉपी टोकन, और यहाँ पर हम टोकन को पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट. एंड उसके बाद क्लोन कर लेंगे पूरे प्रोजेक्ट को, ठीक है. तो मैं कहूँगी बिल्कुल ट्रस्ट किया जाए प्रोजेक्ट को और इसी विंडो में इस प्रोजेक्ट को खोला जाए. तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट. ये रीडमी फाइल है,
ठीक है, रीडमी फाइल को मैं क्लोज कर देती हूँ। ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम लेगा लोड होने में, ग्रेडल बिल्ड्स हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही हैं। तो एक तरीके से हमारा लाइक 4 से 5 मिनट में पूरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो इशू होंगे, अगर कुछ एरर्स वगैरह होंगे, वो हम खुद से भी फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज हमें तो पता है बेसिक चीज़ें कैसे फिक्स करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, और हम अपने बचे हुए टाइम को नई चीज़ें सीखने में एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाओ, प्रोजेक्ट मेरा रेडी है और इसका जो पूरा एक बेसिक ओवरव्यू है वो सेम है जैसा कि हम लोग करते आए हैं। ये ग्रेडल स्क्रिप्ट है, build.gradle में आपकी डिटेल्स हैं, क्या क्या डिपेंडेंसी यूज़ हुई हैं उनको इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद अगर हम ऐप फोल्डर में जाएं, मैनिफेस्ट है जो कि हमें पता ही है, जावा के अंदर हमारा सोर्स पूरा जो कोड है वो है। अब इन्होंने क्या किया है, 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। मॉड्यूल्स हैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक साइन अप, साइन इन, इंटरेस्ट पेज, वट एवर सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट्स हैं, राइट। इसको क्लोज कर देते हैं एंड इसके बाद रिसोर्स में जाएं, सारी सेम चीज़ें हैं। लेआउट के अंदर सारी XML फाइल्स हैं, ड्राइबल के अंदर वाओ इतनी सारी इमेजेस हैं, फॉन्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, डिज़ाइंस वगैरह है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कुछ एरर भी शो हो रहा है, तो बिल्ड करके देखते हैं क्या एरर है, कैसे है, और फिर उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एरर तो वहीं पे हमें दिखाया था कि इनका कुछ नेम वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड समवेयर नहीं है, कुछ ऐसा इशू था, राइट। तो देखते हैं और उसे फिक्स करेंगे, और ताकि हमारा ऐप जो है वो अच्छे तरीके से रन हो जाए। 1 by 1 जितने एरर्स आएंगे वी विल कीप फिक्सिंग, राइट। ग्रेडल बिल्ड चल रहा है यहाँ पर और मुझे थोड़ी ही देर में आई थिंक पता चल जाएगा इसमें क्या इशू आ रहा है। सो फाइल रिसोर्स नेम मस्ट कंटेन ओनली लोअर केस या फिर अंडरस्कोर, तो इन्होंने कैपिटल यूज़ कर लिया है फॉन्ट फाइल में, राइट। तो लेट्स गो, फॉन्ट में जाते हैं और ये सारी फाइल को हमें करना पड़ेगा स्मॉल में, ठीक है। वी नीड टू मेक देम ऑल इन स्मॉल, सो लेट्स डू दैट मैनुअली। सो वी विल डू रीफैक्टर एंड क्विकली जल्दी से रीफैक्टर और रीनेम कर लेते हैं। एक का मैं करके बताती हूँ क्या करना है। बेसिकली स्मॉल p करना है और यहाँ पर भी स्मॉल c, आई थिंक इट्स गुड टू गो। रीफैक्टर कर लेते हैं और इस तरीके से सारी फाइल्स को मैं रीफैक्टर कर लेती हूँ एंड फिर देखते हैं, फिर रन करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट एरर क्या आता है। ऑलराइट, सो आफ्टर चेंजिंग द नेम टू स्मॉल कैरेक्टर्स, जहाँ पे इनकी यूजेज थे वो ऑटोमेटिकली खुद से नहीं अपडेट हो रहे थे, सो आई हैड टू चेंज मैनुअली एज वेल जिन जगहों पर वो फॉन्ट यूज़ हो रहे थे। एंड आई थिंक आई डिस्कस दिस विद द डेवलपर्स ऑफ द यूआईस एज वेल, सो दैट ये जो नेमिंग इशू है वो फिक्स रहे। मैनुअली हमें डेवलपर्स को नहीं फिक्स करना पड़े, स्पेशली ये फॉन्ट वाले चीज़ में ही इशू था, राइट। सो आई डिस्कस दिस सो दैट ये रिजॉल्व हो जाए, नेम्स जो यूज़ हों वो स्मॉल केस ही यूज़ करें ताकि हमारा टाइम सेव हो, राइट। सो आई क्लोज दिस, दो आई थिंक आई डिड रीफैक्टर एज वेल बट नॉट श्योर व्हाई डिडंट ऑटोमेटिकली अपडेट। तो यूजुअली क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ लेट से रीनेम करते हैं तो खुद ब खुद अपडेट हो जानी चाहिए। खुद से उसका जो नेम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो जानी चाहिए, राइट, हर जगह पे जहाँ भी उसका यूज़ हो रहा हो। सो यहाँ पे रजिस्टर स्क्रीन आ गई है और जैसा आप अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहे, रिमूव करना चाहे, ऐड करना चाहे, बिल्कुल आप खुद से कर सकते हैं। फिर इसमें हम साइन अप करके साइन इन कर रहे होंगे और उसके बाद अपने डिटेल्स वगैरह ऐड कर रहे होंगे। तो इस एमुलेटर में आई एम नॉट श्योर कि जीमेल वगैरह कैसे सेटअप है, क्या सीन है। सो ये वो चीज़ चेक कर रहा है इफ जीमेल इज़ इंस्टॉल्ड और नॉट, और है तो कौन सा अकाउंट एडेड है, एक्सेट्रा। सो आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल गया किस तरीके से यूआईज की मदद से, इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं कोड में, राइट। एंड आपके पास क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी है किस तरीके से ऐप्स बनाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं होंगी अगर उसमें कुछ नया ऐड है, या फिर लेट्स से सिर्फ आप डिज़ाइन वाला कोड चाहते हैं इनके थ्रू आ जाए तो डिज़ाइन वाला ले सकते हैं एंड बाकी जो लॉजिक वाला पार्ट है वो आप खुद भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से जो टाइम बचेगा आप उसमें लिस्ट व्यू, नॉट लिस्ट व्यू एग्जैक्टली, लिस्ट व्यू ऑलरेडी आपको आता है, कुछ भी नई चीज़ लाइक किस तरीके से नई जो MVVM आर्किटेक्चर है और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, वो सारी चीज़ें, व्यू मॉडल हो गया, ये सब कैसे सीखेंगे, क्या होगा, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं आप उसके लिए। जो ऑफिशियल कोड लैब है गूगल एंड्रॉयड डेवलपर का, वहाँ पे जाकर चीज़ें सीख सकते हैं, उनके खुद के ट्यूटोरियल्स वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे साइन इन वगैरह करने को कह रहे हैं, अकाउंट बनेगा एंड देन एप्लीकेशन को मैं रन कर पा रही होंगी। तो आप भी बनाइए इसे, और जो फीडबैक है कैसा लगा ये टूल और ये सारी चीज़ें वो कॉमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर टाइम मिले तो धीवाइस जो डेवलपर्स हैं उनके साथ भी आप कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि ये इश्यूज़ है, लाइक आई विल इंडीड गो एंड टेल देम अबाउट दिस चीज़ कि अगर कोई चीज़ मैं रीफैक्टर कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्स वही यूज़ हो जो स्टैंडर्ड हमारा आईडी अलाउ कर रहा हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो मैनुअली हमें डेवलपर्स को फिक्स करना पड़ेगा, राइट। तो ये आई एम इंडीड गोइंग टू गिव देम द फीडबैक। और आप भी अपने थॉट्स वगैरह कमेंट में शेयर करिए कैसा लगा,
और ज़रूर अगर डेवलपर्स को बता पाए तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। सबसे प्यारी चीज़ मुझे इस प्रोडक्ट की धीवाइस की ये लगती है कि ये इंडिया में बना हुआ है, सूरत में इनका हेड ऑफिस है। अनलाइक अदर कंपनीज, दे आर नॉट लाइक माइग्रेटिंग टू आउटसाइड इंडिया। हमारा होम ग्रोन प्रोडक्ट है एंड आई पर्सनली बीइंग एन इंडियन want to support the products, स्पेशली हमारे टेक डोमेन में जो चीज़ें हम डेवलपर्स के लिए बनाई जाती हैं उन्हें मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ हमेशा जितना हो सके उतना। एंड इसलिए आई विल कीप गिविंग देम फीडबैक एज वेल, क्या चीज़ें मुझे क्या लाइक इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, हम जैसे डेवलपर्स के और काम आ सकती हैं चीज़ें। तो मुझे ज़रूर बताइए आप कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये टूल। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आई डोंट फॉरगेट माई प्रोमिसेस। सो जो चीज़ें अगर आपसे मैंने कही है कि इस चैनल पे आएंगी, माइलस्टोन, प्रॉमिस, आई रिमेंबर एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको कहीं डाउट आता है कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है धीवाइस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उनका एक धीवाइस यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म भी है, फीचर भी है, तो आप वहाँ जाके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप भी समझ सकते हो। एंड येस, कीप working towards your goal. Don't give up at all. Keep applying for internships, for projects. Try to grab clients, especially of outside India. Make applications for them. Learn a lot, earn a lot, and see you soon in the next tutorial.